ध्यान दोगे। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कल हम लोग पढ़े थे। एक थोड़ा सा एक और एसिड का रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन थोड़ा सा हम बाद में लेंगे। एक रिएक्शन आपको और पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन के अंदर में ही पढ़ना है, एसिटाइलेशन के अंदर में ही आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। एक कंपाउंड है, यहां OH है और यहां पे COH है, सैलिसिलिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ये सैलिसिलिक एसिड जो है ऑइंटमेंट में यूज होता है, घाव वगैरह कहीं हो जाता है, घाव को सुखाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑइंटमेंट में, पाउडर वगैरह में, या खुजली वगैरह है, दांत खाज खुजली में इसका क्या करते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप सैलिसिलिक एसिड का अगर आप एसिटाइलेशन करते हो, क्या करते हो? एसिटाइलेशन करते हो, तो एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एस्प्रिन। उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एस्प्रिन। होता क्या है कि यहां पे इस तरीके का बेंजीन तो है ही, ठीक है ना। OH के जगह पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये COOH ऐसे ही रहता है, यहां पे OH के जगह पे O, CO और CH3 लग जाता है। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्प्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्प्रिन बोलते हैं। ये एस्प्रिन जो है डिस्प्रिन का एक कंपोनेंट होता है। अगर सर में अगर दर्द वगैरह है तो क्या करते हैं, यही एस्प्रिन को जो है हम लोग पानी में डिजॉल्व करा देते हैं। सर में अगर दर्द है तो ये एस्प्रिन आपका इस्तेमाल होता है। तो ये खुजली का दवा, खुजली के दवा का एसिटाइलेशन करके क्या बना दिए? सर दर्द का दवा बना लिए, एस्प्रिन। समझ पा रहे हो बात को? अब ये कैसे बना होगा इसको जरा सा समझना, ध्यान दोगे। सबसे पहले ये एसिटल्डिहाइड को जरा देखो, क्या ये इस तरीके का है क्या? O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये आपका CH3। समझ पा रहे हो बात को? अब जब यहां पे ब्रेक होगा तो कहां से ब्रेक होगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और वहां पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा? CH3 प्लस। कोई दिक्कत? ये इस तरीके से ब्रेक होता है एसिड के मिलने से। और यहां पे देखो, यहां पे कौन है? यहां पे कौन सा केमिकल है? ये आपका एस्प्रिन है, ध्यान दीजिएगा। OH, और यहां पे क्या है? COOH। ये टूटेगा तो आपको पता है ये फेनॉल वाला पार्ट होता है, यहां से आपका ब्रेक होता है। किसमें किसमें? एक टूटेगा आपका नेगेटिव पार्ट में और दूसरा किसमें टूटेगा? COH। और दूसरा किसमें टूटेगा? H प्लस में। तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। कल बताए थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। तो ये इसके पास जाएगा और ये वाला किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। तो बताओ क्या बना? बोलो। CH3 COOH बना, और यहां पे क्या बना? बोलो। ये COH तो वैसे का वैसा ही है, O के साथ क्या लग गया? O के साथ ये वाला पार्ट जुड़ गया, COCH3। तो क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा एस्प्रिन। क्या बन जाएगा? एस्प्रिन बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये कल के टॉपिक में ये इतना पार्ट जो है आपका छूटा हुआ था, समझ पा रहे हो? तो क्या लिखेंगे इसको? बोलो। एसिटाइलेशन, ध्यान दीजिएगा, एसिटाइलेशन
ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन। क्या बनाता है? बोलो, एस्पिरिन बनाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? क्या बना लेगा? एस्पिरिन बना लेगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। समझ पा रहे हो बात को? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहां पे ध्यान दीजिएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे सभी लोग। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का लॉस होना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? वाटर का लॉस होना। होता क्या है, अगर आपके पास इस तरीके का अल्कोहल है और आप उसमें एसिड डाल दे रहे हो, H2SO4 वगैरह डाल दे रहे हो, और थोड़ा सा टेम्परेचर दे दे रहे हो, 443 केल्विन का आप अगर टेम्परेचर दे दे रहे हो और एसिड डाल दे रहे हो, तो क्या होगा? ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। यानी ये आपका टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ये आपका अल्कोहल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। समझ पा रहे हो? इसमें आपने क्या डाल दिया? इसमें 1-2 बूंद आपने क्या डाल दिया है? 1-2 बूंद आपने, बोलो, एसिड डाल दिया है। क्या डाल दिया आपने? 1-2 बूंद इसमें आपने एसिड डाल दिया है। एसिड पड़ते ही क्या होगा? ये अल्कोहल जो है वो 2 हिस्सा में टूट जाएगा। किसमें किसमें टूट जाएगा? पहला ये बन जाएगा अल्कीन। क्या बन जाएगा? अल्कीन अलग हो जाएगा। और फिर क्या बन जाएगा? और आपका वाटर अलग हो जाएगा। मतलब आप जैसे इसमें एसिड डाले हो, ये क्या है आपका? अल्कोहल। आपको क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, आपको मिलेगा अल्कीन। अल्कीन का ऑयली पार्ट जो है वो कहां आ जाएगा? ऊपर में। और साथ में क्या मिल जाएगा आपको? बोलो, एक्वस पार्ट जो है यानी वाटर वाला पार्ट होगा वो कहां मिल जाएगा? वो नीचे आ जाएगा। रहेगा ट्रांसपेरेंट। रहेगा कैसे? ट्रांसपेरेंट। जैसे दूध फटता है, ठीक है ना, पनीर अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, ठीक उसी तरीके से अल्कोहल भी क्या होता है? अल्कोहल भी जो है ब्रेक हो जाता है। समझ पा रहे हो? और ब्रेक होकर के क्या हो जाता है? बोलो, वाटर अलग हो जाता है और अल्कीन, बोलो, अलग हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को? वाटर अलग हो जाएगा और अल्कीन, बोलिए, अल्कीन अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? समझने में कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ? कोई दिक्कत? अब ये हो कैसे रहा है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे? होता ये है, यहां पे समझ लीजिएगा, ये आपका अल्कीन है। ध्यान दोगे? ये क्या आपका? ये आपका अल्कीन है इस तरीके का। तो जहां पे OH लगा हुआ है, जिस कार्बन से OH लगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और उसके बगल में क्या होगा? बीटा कार्बन। तो होता क्या है, एसिड पड़ते ही, ध्यान दीजिएगा, एसिड पड़ते ही क्या होगा कि अल्फा कार्बन से OH का लॉस होगा और बीटा कार्बन से H का लॉस होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन याद है? बोलो, अल्फा बीटा, ठीक यहां पे वही होगा। क्या हो रहा है? OH लॉस हो रहा है कहां से? अल्फा कार्बन से। और H लॉस कहां होगा? बीटा से। यहां से OH लॉस हो जाएगा, यहां से क्या होगा? H लॉस होगा। और क्या बन जाएगा आपका? बोलो, अल्कीन बन जाएगा। और साथ में क्या लॉस हो जाएगा? साथ में आपका वाटर अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? समझ पा रहे हो? तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, when we put acid such as, बोलो, H2SO4 और H3PO4, then alcohol breaks into alkene and water। किस में ब्रेक हो जाता है?
अल्कीन और वाटर में। तो देखो वाटर अलग हो गया है, क्या वाटर क्या हो गया, अलग हो गया, तो पानी अलग हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को। तो एक दो ध्यान दीजिएगा, एक आध रिएक्शन है इस तरीके का, CH3 CH2 CH2 और OH। यहां पे आप क्या कर रहे हो, उसको डिहाइड्रेट करा रहे हो, तो बताओ क्या बनेगा। यहां पे भी एक रिएक्शन कर लो, ये इस तरीके का एक कंपाउंड है, इसको भी आप क्या करो, डिहाइड्रेट कराओ, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बोलिएगा। तो होगा ये आपका CH3, ये CH और ये COH, इस तरीके का ये लॉस हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या लॉस हुआ, वाटर लॉस हुआ क्या। और इसका देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ OH दिख रहा है, ये कार्बन है, इस पे क्या दिखेगा आपका H दिखेगा क्या, बोलो। ये अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन, क्या होगा, यहां से लॉस हो जाएगा, क्या क्या बनता हुआ आपको दिखेगा, ये आपका अल्कीन बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में आपका H2O बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे। अब एक चीज समझिएगा कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा और सबसे स्लो रिएक्शन कौन करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा है, ये 3 डिग्री अल्कोहल अगर है, तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, क्या करता है, सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा स्लो रिएक्शन करेगा। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये क्या करता है, ये सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। समझ पा रहे हो, इंक्रीजिंग रेट ऑफ, बोलो, रिएक्शन, क्या है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये सबसे फास्ट, ये थोड़ा सा स्लो, और ये 1 डिग्री क्या है, सबसे स्लो। 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। पूछेगा कि प्रूफ करिए कि 3 डिग्री सबसे फास्ट है और 1 डिग्री सबसे स्लो है, प्रूफ करिए। तो प्रूफ का एक तरीका है, क्या तरीका है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, देख पा रहे हो ना। इस कार्बन के साथ एक ही CH3 लगा है, बाकी कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, यही है ना मॉलिक्यूल। क्या कर रहे हो, H2SO4 डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, H2SO4, और टेम्परेचर कितना दिए, 443 टेम्परेचर दिए, तब जाके ये क्या बनेगा, बोलो, तब जाकर के ये, बोलो, अल्कीन बन पा रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, कोई दिक्कत। 2 डिग्री का जरा देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, कोई दिक्कत। 2 डिग्री को जरा देखो, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा है, बोलो, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। होता यह है कि आप H3PO4 का इस्तेमाल करोगे, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कितना रखोगे, 85% रखोगे। कितना रखोगे, 85% कंसंट्रेशन, और टेम्परेचर 440 केल्विन। टेम्परेचर कितना है, 440 केल्विन। ध्यान दीजिएगा, यहां कंसंट्रेशन आपने कितना रखा है, जो भी कंसंट्रेशन रखा है वो 100% मानोगे। अगर यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन रखा हो कितना परसेंट मानोगे, 100% मानोगे। तो इसमें 100% लेने की जरूरत नहीं होगी, कमजोर ही एसिड लोगे, यानी उसके कंपेयर में क्या करोगे, इसके कंपेयर में कमजोर एसिड लोगे, बहुत मजबूत एसिड की भी जरूरत नहीं है। ये अगर 100% का है तो ये कितना ले लो, 85% वाला ले लो, तो कम ही स्ट्रॉन्ग एसिड
सक्षम है डिहाइड्रेट करने के लिए। और दूसरा टेम्परेचर जरा देखो कितना है 443, यहाँ पे 440 ही केल्विन में क्या हो रहा है बोलो रिएक्शन कर ले रहा है। कोई दिक्कत, यानी टेम्परेचर भी कम लगा और एसिड का ताकत भी क्या हो गया, एसिड का ताकत भी आपको कम लगेगा। क्या बन जाएगा इस तरीके का बोलो आपको कंपाउंड दिखेगा, अल्कीन बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा वाटर डिहाइड्रेट हो जाएगा। ये कितना डिग्री अल्कोहल है बोलो 2 डिग्री अल्कोहल है। अगला कितना डिग्री बाबू बोलो, अगला 3 डिग्री है क्या, तो 3 डिग्री में आपका मयार और घटेगा। समझ पा रहे हो, यानी पहले 100 था फिर 85 हुआ, अब और घटेगा, घट के 20%, कितना 20%, यानी बिल्कुल हल्का एसिड लो। पैसा भी तो घट रहा है ना, ना पावर घटाओगे पैसा क्या होगा घटेगा। और टेम्परेचर कितना है 358 केल्विन, कितना 358 केल्विन, यानी टेम्परेचर भी क्या हो गया कम हो गया, यानी कंडीशंस और कम हो गया, यानी कम ही कमजोर ही कंडीशन में क्या हो जा रहा है ये रिएक्शन हो जा रहा है। और क्या बन जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा आपका बोलो अल्कीन बन गया और साथ में क्या बन गया, साथ में आपका वाटर बन गया है। समझ पा रहे हो, अल्कीन बन गया और साथ में क्या बन गया वाटर बन गया। कोई दिक्कत यहां पे समझने में बोलो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करता है, तो सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा 3 डिग्री, सबसे फास्ट रिएक्ट कौन कर रहा है 3 डिग्री अल्कोहल कर रहा है। क्यों कैसे कर रहा है, तो 20% और कम ही टेम्परेचर पे रिएक्शन कर ले रहा है। और सबसे ज्यादा कंडीशंस किसका है, यानी सबसे स्लो रिएक्शन कौन कर रहा है ये वाला 1 डिग्री, बहुत ज्यादा इसको क्या करना पड़ रहा है कंडीशंस देना पड़ रहा है 100% कंसंट्रेटेड, और 443 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ रहा है। कोई दिक्कत बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां पे बोलोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके मैकेनिज्म पे चलेंगे कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके का है, यानी मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ बोलो अल्कोहल। मैकेनिज्म ऑफ क्या टाइम हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एक काम करो इसको नोट कर लो, कहां से नोट करना है, यहां से इसको नोट करो। नोट करो।